हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ सरायवो बोस्निया के अंदर और ये है मेरा कंट्री नंबर 56। यहाँ मैं लास्ट नाइट को आया क्रोएशिया से। 9 घंटे की मैंने बस का सफ़र किया। बहुत ही खूबसूरत है यार ये कंट्री। अगर मैं कहूँ कि स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है ये तो बुरा ना होगा। नेचुरली जो हम पहाड़ वगैरह देखें, तो वीडियो इसकी मैंने कल इसलिए रिकॉर्ड नहीं की क्रोएशिया से यहाँ तक, क्योंकि बस में एक तो लोग ज़्यादा थे, दूसरा बारिश हो रही थी और मैं भी थका हुआ था। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे फिर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अब कल यहाँ पे मैं आया हूँ तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहीं पे 5-6 दिन रुकूंगा। और रमज़ान का दूसरा दिन है, यहाँ पे रमज़ान स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। और वीडियोस इसलिए थोड़ी लेट अपलोड होती है मेरी, क्योंकि यार भाग दौड़ करनी होती है और वीडियोस बनानी होती है, शेड्यूल बनाना होता है, तो फिर उस एडिटिंग में टाइम लगता है। तो पॉसिबल नहीं होता कि उसी दिन या 2-3 दिन में अपलोड करूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द जो है अपलोड कर दूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, यहाँ पे मैं होटल में हूँ, आप देख रहे हैं। और इससे पहले मैंने हॉस्टल्स में हमेशा स्टे किया है, क्योंकि लाजमी बात है यार, बजट ट्रैवलिंग है। लेकिन बोस्निया के अंदर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, यहाँ सरायवो ये कैपिटल है, यहाँ पे होटल सस्ते हैं। तो मैंने होटल किया हुआ है 15-20 यूरो में आपको ईजिली अच्छा सा होटल मिल जाता है। ये मैंने 20 यूरो में किया हुआ है होटल 2 दिन के लिए। एक नाइट तो गुजर गई है, लेकिन आज जो है आज भी मैं इसमें हूँ तो ये 20 यूरो का है। इसमें बुरा नहीं है, इसमें हर सहूलत अवेलेबल है। मैं तो कहता हूँ कि ये 3 स्टार तो कंफर्म है ये होटल, लेकिन 4 स्टार भी अगर इसको कहे आप तो बुरा ना होगा, क्योंकि इसमें एक कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट भी है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और बाकी ये सारी सहूलियात आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो है डबल बेड है और बाथरूम सब कुछ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो है यहाँ से ये व्यू आप देख लो। ये सामने आपको टावर नज़र आ रहा होगा, ये है आवाज़ टावर। और ये आवाज़ टावर जो है सिर्फ यहाँ पे बोस्निया का सबसे टालेस्ट टावर नहीं है, बल्कि ये पूरा जो बाल्कन रीजन है इसका सबसे टालेस्ट टावर है। बाकी ये रूम है। और बोस्निया के भाईजान मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि बोस्निया एक बहुत ही तारीख़ी मुल्क है, बहुत ही हिस्टोरिकल मुल्क है। इसकी लंबी तारीख़ है और यहाँ पे जंगें हुई है और इसका एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी है हुकूमत का। तो ये सारा मैं आपको बाहर जाके अभी हम इस शहर का फर्स्ट इंप्रेशन लेंगे, तो मैं बारी बारी आपके साथ इसकी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो शेयर करूँगा। तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो देखते हुए और ये शहर का नज़ारा करते हुए। तो फर्स्ट इंप्रेशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं 4-5 दिन मज़ीद रुकने वाला हूँ। तो बहुत कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं, इनका कल्चर, इनकी हिस्ट्री, इनका फूड, इनका लिबास, इनका सारा कुछ। मैंने नाश्ता कर लिया है, अपने होटल से निकल आया हूँ। ये है मेरा होटल, इसका नाम है होटल ग्रांड। काफ़ी बड़ा होटल है और यहाँ पे मेरे भाई इतनी सर्दी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं क्रोएशिया आया था तो वहाँ पे सर्दी थी, मतलब प्राग और बुडापेस्ट वगैरह में तो इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन क्रोएशिया में बहुत सर्दी थी। तो मैंने कहा इधर पहुँच जाता हूँ, इधर तो मौसम ठीक होगा। लेकिन यहाँ पहुँचा हूँ ना तो इधर इतनी ख़तरनाक सर्दी है कि यार मैं आपको बता नहीं सकता। 4 सेल्सियस और लगता है ऐसे जैसे -1 हो। तो अभी मतलब अनबिलीवेबल सर्दी है। और ये कंट्री जो है इसका सबसे पहले भी अभी मुझे जाना है। मैंने होटल वाले को अभी पे भी नहीं किया है। यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है मार्क, बोस्नियन मार्क। और 1 यूरो के 2 मार्क बनते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्टेशन है जहाँ पे रात को मैं आया था, बस स्टेशन, वहाँ से पैसे जो है एक्सचेंज करने हैं। और शहर यार बहुत खूबसूरत है सरायवो, एक अपनी इसकी ब्यूटी है देखने के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो हम 1 बाय 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं काफ़ी दिन रुकने वाला हूँ। लेकिन जो सिटी का भी जहाँ पे मैंने व्यू देखा है जस्ट 1-2 बार अपने होटल से और इधर उधर से ना, तो एक तो ग्रीन है, दूसरा पहाड़, ऊपर नीचे है ना शहर। तो ये इसकी खूबसूरती है।
तो ये जो अहवाज टावर है इसकी टॉप पे भी हम जा सकते हैं, यहाँ भी हम जाएंगे। यहाँ पे कुछ तारीख़ी जगह हैं जैसे लातीन ब्रिज हो गया, मोस्क है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम आबादी है। और फिर अभी रमज़ान चल रहा है तो यहाँ के रमज़ान की भी सीन्स देखते हैं कि यहाँ पे रमज़ान कैसे होता है। पाकिस्तान में तो आपने देखा है लेकिन, और दुबई वगैरह में, लेकिन यहाँ पे कैसे होगा ये देखने वाली चीज़ होगी। अपने होटल से चंद मिनट वॉक की है मैंने। यहाँ पे बस स्टेशन भी है और एक बड़ा शॉपिंग सेंटर भी है। तो यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज हो जाती है। मैंने अभी करेंसी एक्सचेंज की है। ये इनका 10 का नोट है और 100 के नोट भी है। तो डॉलर यूरो का, तो 1 यूरो का इनका 2 बनता है। इनकी करेंसी का नाम है बोस्नियन मार्क। तो यूरो की तो 2 बनते हैं लेकिन डॉलर जो है $1 का 1.7 बनता है। तो करेंसी तो भाई इनकी स्ट्रॉन्ग है। और अपडेट एक और ये है कि यहाँ पे रमज़ान है, अभी दूसरा रमज़ान है, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और शॉप्स और सारा कुछ ओपन है। और लोग मैंने देखे हर जगह पे खाना भी खा रहे हैं, पी भी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, बिज़नेस एज़ यूजुअल। अब ये जो सरायवो जो कैपिटल है ये बेसिकली मुस्लिम पार्ट है बोस्निया का, क्योंकि बोस्निया के 2-3 पार्ट्स है। कुछ पार्ट्स में जो है वो क्रिश्चियन भी रहते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है बोस्निया का सरायवो, इसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है। और यहाँ पे मस्जिदों से आपको अजान की आवाज़ भी आएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सरायवो के अंदर अवेलेबल है, बसेस भी है और ये ट्रैम है, यहाँ पे ट्रेन्स भी है। तो अभी मैंने जस्ट वो पैसे एक्सचेंज करने के बाद मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस ट्रैम में। इसका टिकट जो है तकरीबन $1 का है। यहाँ की लोकल करेंसी 1.80, बट तकरीबन $1 बनता है। तो टिकट मैंने ले लिया है और अब यहाँ से मैं जाऊँगा। सिटी सेंटर करीब ही 1 किलोमीटर है, मैं बाई वॉक भी जा सकता था, लेकिन ये कि मैं ट्रैम मैंने का यूज़ करूँगा और आपको भी बताता हूँ। अच्छा, इसके जो टिकट है वो आप ड्राइवर से भी ले सकते हैं और बाहर किसी शॉप से भी ले सकते हैं, लेकिन ड्राइवर से लेने में ज़्यादा बेहतर है। ड्राइवर को 1.8 दे दे और वो आपको टिकट दे देगा। दैट्स इट। अब आपको सिटी सेंटर दिखाऊंगा और बाकी बात। अच्छा, अभी मैं ट्रेन से उतर आया हूँ। मुझे तो बेसिकली वो सिटी सेंटर में उतर रहा था, लेकिन मैं थोड़ा आगे आ गया। ये जो बैकग्राउंड में आपको ब्रिज दिख रहा है, ये वैसे तो एक आम सा ब्रिज नज़र आ रहा है कि आम सा ब्रिज होगा, लेकिन ये एक बहुत ख़ास ब्रिज है। यही पर एक वाक़या हुआ था और जो वजह बना था पहली जंग अज़ीम का। पहली जंग अज़ीम आप समझो कि इस ब्रिज से शुरू हुई। हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे उस ज़माने में हंगरी और ऑस्ट्रिया की जो एम्पायर थी उनकी हुकूमत थी ये बोस्निया के ऊपर, ठीक है। तो उनका जो शहज़ादा था अपनी बीवी के साथ यहाँ पे आया हुआ था और हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे उसको किसी ने कत्ल कर दिया इसी ब्रिज के ऊपर। ये जो ब्रिज आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है इसका नाम है लातीन ब्रिज। यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन है सरायवो का, बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जब उसको कत्ल कर दिया, वो बेसिकली एक सर्बिया का आदमी था, उसने उसको कत्ल कर दिया क्योंकि सर्बिया नहीं चाहता था कि हंगरी और ऑस्ट्रिया की यहाँ पे हुकूमत हो, क्योंकि वो एक पावरफुल एम्पायर थी उस टाइम की। तो फिर क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया को कुछ अल्टीमेटम दिया, कुछ डिमांड्स रखी जो उन्होंने पूरी नहीं की। तो फॉर्मली हंगरी और ऑस्ट्रिया ने जो है जंग का ऐलान कर दिया और वो जंग बढ़ते बढ़ते फिर पहली जंग अज़ीम बनी। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो इस ब्रिज से स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद से ये ब्रिज की ख़ास अहमियत है। बोस्निया जो है कई चीज़ों के हवाले से मशहूर है कि यहाँ पे जो वार हुई थी उस हवाले से ये मशहूर है। दूसरा ये कि ये जो सरायवो सिटी है यहाँ पे क्रिश्चियंस भी है, मुस्लिम्स भी है, जीव्स यानी यहूदी भी है। तो एक डाइवर्स सिटी है, ठीक है। और एक अजीब सी यहाँ पे फीलिंग होती है जब आप इसको विज़िट कर रहे होते हैं। ये बैकग्राउंड में खूबसूरत सी मस्जिद है यहाँ सरायवो में। मैं वॉक कर रहा हूँ अभी
और साथ में ये रिवर है। और जो भी मैंने आपको ब्रिज दिखाया है वर्ल्ड वॉर 1 वाला, वो इसकी एक और तारीख ये है कि ये 500 साल पहले बनाया गया था, तुर्कियों ने बनाया था ओटोमन एम्पायर के दौरान। और दूसरा ये कि जो ट्रेन से अभी मैं उतरा हूँ, ये तो पुरानी सी ट्रेन थी। यहाँ पे जो बोस्निया है, कंट्री तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यूरोप का ये सबसे जो है गरीब कंट्री है, यानी कि यूरोपियन स्टैंडर्ड से। पाकिस्तान इंडिया वाले के निस्बत तो ये बहुत बेहतर है, अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन यूरोप के स्टैंडर्ड से कमज़ोर है थोड़ा। तो अभी मैं आगे जाऊंगा सिटी सेंटर, तो वहाँ का भी आपको दिखाता हूँ कि वहाँ की क्या सीन्स है। और मस्जिद के बाद इस शहर की एक और ख़ूबसूरती, और वो है ये चर्च। ये एक ऐसा यूनिक शहर है दुनिया में और यूरोप में, जहाँ पे आपको मस्जिद की भी आवाज़ आएगी, गिरजाघर की भी आवाज़ आएगी, और यहूदियों की भी यहाँ पे इबादत गाह है। तो डाइवर्सिटी, और इसकी गलियाँ बहुत खूबसूरत है, इसकी गलियाँ। मैं तो अभी पूरा यूरोप विज़िट करके आया हूँ, तो इन गलियों में वॉक करके आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये यूरोप के किसी भी बड़े शहर से कम है। इसका आर्किटेक्चर अगर आप देखो, ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये यूरोपियन है, ये ओटोमन नहीं है। मतलब जो हंगरी और ऑस्ट्रिया का है ना, कि यहाँ पे दौर गुजरा है, तो उसका आर्किटेक्चर है ये। तुर्किश भी आपको दिखाऊँगा, वो ज़्यादातर जो है ओल्ड टाउन में है, वो भी हम विज़िट करेंगे। अब मैं यहाँ पे सरायवो की सिटी सेंटर के पास बैठा हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं जियोग्राफी की। तो यहाँ के जो जियोग्राफी है वो कुछ इस तरह है कि ये है तो यूरोप के अंदर, लेकिन जो बाल्कन रीजन है उसके अंदर आता है ये मुल्क बोस्निया। और इसकी 51,000 किलोमीटर जो है स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकली एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है, और इसका स्ट्रक्चर हुकूमत का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये दो पार्ट्स के ऊपर है बेसिकली, एक है बोस्निया और हर्ज़ेगोविना और एक है रिपब्लिक ऑफ सर्पास्का, इस तरह कुछ नाम है। वो जो है सर्बियन लैंग्वेज जो है उन लोगों का है। जब मैं क्रोएशिया से यहाँ पे एंटर हुआ, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि वेलकम टू रिपब्लिक ऑफ सर्पास्का। तो बेसिकली ये मुल्क बहुत पुराना है, इसकी तारीख बहुत पुरानी है, इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजार रहा हूँ और इसको तफसील से विज़िट करूँगा। सबसे पहले तो ये किंगडम था, आज से 1000 तकरीबन साल पहले। फिर ये ओटोमन एम्पायर की यहाँ पे हुकूमत रही 400 साल, 450 साल। तो वो यहाँ पे इस्लाम लेकर आए और अपना जो है ना, उन्होंने अपना कल्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो है ये पहली जंग अजीम से पहले 40 साल तक यहाँ पे हुकूमत रही ये हंगरी और ऑस्ट्रिया की, जो उनकी एम्पायर थी वो यहाँ पे हुकूमत करती रही। तो उनका भी आर्किटेक्चर यहाँ पे मिलेगा आपको। उसके बाद जो है फिर यूगोस्लाविया के नाम से एक मुल्क बना, ये सारी कंट्रीज़ उसमें एक हो गए। तो वो चलता रहा 70-80 साल तक। एंड में जाके जब यूगोस्लाविया का ब्रेकअप हुआ, तो इन सारी कंट्रीज़ ने जो है अपना इंडिपेंडेंस लेने की कोशिश की, जिसमें बोस्निया ने भी अपना लेने की कोशिश की इंडिपेंडेंस। उसके नतीजे में यहाँ पे जंग शुरू हुई, और उस जंग के अंदर जो है बोस्निया के 1 लाख लोग मरे। तो 4 साल तक वो जंग चलती रही।
तो यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स है, अभी मैं देख के आया हूँ। तफसील से मैं आपको आगे अगली वीडियोस में दिखाऊंगा। तो जंग ने यहाँ का बहुत ज़्यादा जो है नुकसान किया। एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि ये कंट्री वजूद में आई एक इंटरनेशनल मुआहदे के तहत, जिसमें एक हिस्सा जो है वो सर्बियन लोग जो है उनका है, रिपब्लिक ऑफ सर्पस का, और दूसरा जो है ये यहाँ पे क्रोशियन लोग भी हैं और ये बोस्नियन है। ज़्यादा तादाद बोस्नियंस की है जो कि ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं। इन्होंने ये जो है दो पार्ट्स है अभी इस मुल्क की। पासपोर्ट इनका एक ही होता है, मेन कंट्री का फ्लैग भी एक ही है, लेकिन हुकूमत के अंदर जो है अलग अलग है, यानी कि खुद मुख्तारी है। दो खुद मुख्तार यहाँ पे रीजन्स मिल के एक मुल्क बनता है, ठीक है। तो कहानी एंड में ये है कि हुकूमत का स्ट्रक्चर भी इनका बहुत डिफरेंट है। मज़हब है तीन यहाँ पे, एक रोमन कैथोलिक है जो क्रोशियन लोग हैं, और जो सर्बियन है उनका ऑर्थोडॉक्स है। यहाँ पे क्रिश्चियन का एक दूसरा मज़हब का एक वो है, फ़िरका है, और बाकी तो मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम है जो बोस्नियन लोग हैं। तो ये मैंने कहा आपको पूरा एक हिस्ट्री, एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दूँ इनकी। उसके बाद जो है फिर अगली वीडियोस में इसको तफसील से देखेंगे। और अभी तक की यही कहानी है, मतलब जंग अभी 20-25 साल पहले यहाँ पे जंग थी। अभी तो इन्होंने बहुत सारा कुछ बिल्ड किया है, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत मुल्क है नेचुरली, और हिस्ट्री भी यहाँ पे बहुत पड़ी हुई है। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई है, और आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। सुबह जब मैं होटल से निकला था तो अब तक 5 घंटे हो चुके हैं, 5 बजे है शाम के। तो अभी यहाँ का मैं आपको लोकल फूड दिखाता हूँ, एक बहुत मशहूर है। मैंने सुबह का नाश्ता किया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया, तो अभी मैं खाना खाऊंगा और आपको यहाँ का लोकल फूड दिखाता हूँ जो कि बहुत मशहूर है। उसका नाम मुझे सुबह याद था लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ, लेकिन अभी आपको दिखाऊँगा तो नाम भी वहाँ पर लिखा होगा। तो ये एक रेस्टोरेंट है मेरे होटल के पास ही, इसमें जाके अभी वो खाते हैं, आपको दिखाता हूँ और कितने का है ये भी बताता हूँ कि यहाँ पर क्या एक्सपेंस है। What is the name of this food? Number first number. First number. No, name. Cevap çiçi. Cevap. Çiçi. Cevap chiche. Cevap. Okay, and this is Big portion. okay, I need this one. Okay. चवाब शीशे नाम है, चवाब शीशे। अभी आ जाएगा तो पता चल जाएगा। 6 मार्क का है, यहाँ की जो करेंसी है 6 मार्क ये लिखा हुआ है मेन्यू में। अब जो है 6 मार्क है, तो 6 मार्क तकरीबन 3 यूरो बनेंगे। 3 यूरो का है ये जो यहाँ का चेवाब चीचे नाम है, बहुत मुश्किल नाम है भाई। ये जो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, ये बेसिकली मीट से बनता है। रोटी होती है, उसके अंदर मीट होता है। तो अभी आएगा तो आपको दिखाते हैं यहाँ का लोकल फूड और इन्जॉय करते हैं इसको। ये है जनाब इनका लोकल फूड। बहुत बड़ी एक रोटी होती है और इसके अंदर जो है ये बहुत सारा जो है मीट है, यानी कि गोश्त है। तो इससे पूरा बंदे का काम हो जाता है। ये बहुत पुरानी यहाँ की डिश है, यहाँ पे गोश्त लोग बहुत खाते हैं। साथ में ये लस्सी भी है 1 मार्क का। टोटल मिला के 7 मार्क जो है इसके बन गए हैं।
मैं अपने होटल वापस आ गया हूँ, होटल द ग्रैंड। और एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया था वो है वीज़ा के हवाले से। यहाँ बोस्निया जो है आप शेंगन वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं, मल्टीपल एंट्री शेंगन वीज़ा अगर आपके पास हो, जैसे कि मेरे पास है, तो मैं इस पे यहाँ पे आया हूँ। और यूएस वैलिड वीज़ा अगर आपके पास हो तो उसके ऊपर भी आ सकते हैं। तो मैं जब आया तो पासपोर्ट कंट्रोल वहाँ पे बॉर्डर पे उन्होंने जस्ट स्टैम्प किया है। और बाकी ये वीडियो जस्ट एक बेसिक जायज़ा लेने के लिए थी, मैं ज़रा शहर को देखना, एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन कि क्या कुछ है इस यहाँ पे। और बेसिक जो चीज़ें थी जैसे कि एक्सपेंसेस वगैरह इतना एक्सपेंसिव नहीं है बाय द वे। जैसे रूम ये 20 यूरो में बहुत ही मतलब चीप है। और उसके अलावा बाकी खाना वगैरह भी इतना महंगा नहीं है। स्टोर भी मैं गया था, वहाँ से पानी वगैरह मैंने परचेज़ किया है और ड्रिंक्स वगैरह, तो वो सारा कुछ भी जो है इतना महंगा नहीं है, मतलब बहुत सस्ता है दूसरी जो कंट्रीज़ है उससे। ख़ासकर अभी क्रोएशिया से मैं आया हूँ तो उससे भी सस्ता है। और एक बेसिक जायज़ा लेना था कि क्या क्या है यहाँ पे, क्या कुछ है। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि कहाँ कहाँ जाना है। अभी बहुत सारी जगहें रहती है, ओल्ड टाउन है, हिस्टोरिकल टॉप पे जाना है, पहाड़ वगैरह से देखना है इसको, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक ट्रिप भी मैं करूँगा एक दिन का, एक और जगह है, मोस्टर नाम है उसका, वो बहुत खूबसूरत जगह है। एक नेचुरल ब्यूटी है और हिस्टोरिकल भी है टाउन, तो वहाँ भी जाना है। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने कल ले ले, उसके बाद फिर बाकी वीडियोस वन बाय वन बनाते हैं डे बाय डे, क्योंकि अभी मेरे पास 4-5 दिन है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आपका अगर कोई कमेंट है तो वो कीजिए।